गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस जो मैंने डाला था वीडियो, इस प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलैंगिक जनन और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इनके बारे में प्राइमरी जो नॉलेज था वह हमने लिया था। अब इसी सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके बारे में हम फर्दर डिटेल से अगर पढ़ना चाहें तो फर्दर डिटेल में हम हर एक टॉपिक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके हर एक पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हर पार्ट में किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है और उसके रिप्रोडक्शन में किस तरह की जो स्पेशलिटीज़ होती है वह होती है और उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह यदि है तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है, व्हेन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, जो गैमेट्स होती है इन गैमेट्स का फॉर्मेशन होना यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या विदाउट मियोसिस के जो रिप्रोडक्शन होता है तो उस रिप्रोडक्शन को ही हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर मियोसिस के बगैर कोई भी जीव जो है वह मल्टीप्लाई होता है। तो किसी भी जीव के मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस जिसमें ना तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ना तो गैमेट्स बनते हैं और न ही उनका फ्यूजन होता है और फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है वह कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और डिटेल से पढ़ेंगे कि गैमेट्स क्या होते हैं। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके कई सारे मोड्स हैं, कई तरह से होता है, जिसमें पहला मोड जो है वह है फ्यूजन या विखंडन। इसके अदर जो अदर मोड्स है उनमें स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग या टोरुलेशन, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये जो है ये अदर मोड्स है। इन अदर मोड्स के बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन दैट मीन्स टू फिगर, फिज्योर, यानी किसी भी चीज का दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना। तो किसी भी चीज का दो पार्ट में डिवाइड होना इसको फ्यूजन कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो बिग न्यूक्लियस होते हैं उन बिग न्यूक्लियर का स्मॉल न्यूक्लियर में स्प्लिट होना होता है और उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह ऑर्गेनिज्म जब फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस, मान लीजिए ये सिंगल सेल है, अब इस सिंगल सेल को फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियई में माइटोटिक डिवीजन होता है, इससे दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। दो जो न्यूक्लियर फॉर्म हुए हैं, इन दो न्यूक्लियर के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसमें प्लाज्मोलाइसिस होता है, जिसमें जो साइटोप्लाज्म जो होता है वह साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म के डिवीजन से दो डॉटर सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है और दोनों डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुई है, पुत्री कोशिकाएं जो बनी है, ये पुत्री कोशिकाएं फर्दर डेवलप होती है और डेवलप होकर एक मैच्योर इंडिविजुअल बनाती है। तो यह जो प्रोसेस है ये कहलाती है फ्यूजन। अब फ्यूजन जो है, फ्यूजन फर्दर कई टाइप का होता है। अब जो फ्यूजन के टाइप है उसमें फर्स्ट टाइप है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी नंबर्स होते हैं, तो बाइनरी नंबर्स में जो कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज में आते हैं बाइनरी नंबर्स यानी 0 और 1, तो सेम बाइनरी फ्यूजन यानी दो में डिवाइड होता है, द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन। सेकेंड है बहुविखंडन या मल्टीपल फ्यूजन, जहाँ दो से दो ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होते हैं। और प्लाज्मोटोमी, जिसमें जीव द्रव्य खंडन कहा जाता है या जो जीव द्रव्य है उसका विखंडन होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, केवल जो प्रोटोप्लाज्म है वह प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर डिवाइड होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट टाइप्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स है फ्यूजन के। अब फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन जो हमने अभी देखा
फॉर एग्जाम्पल अमीबा इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. व्हेन इट अंडरगोज बाइनरी फिजन, जब ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस में एंटर होता है तो फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और उस माइटोटिक सेल डिवीजन से समसूत्री विभाजन से दो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं. जो सिंगल न्यूक्लियस है उस सिंगल न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं. इसके फर्दर सेकंड जो स्टेप होती है उसमें प्लाज्मोटोमी या प्लाज्मोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म डिवीजन से दो डॉटर अमीबिलिया डॉटर अमीबा बनते हैं. तो जब एक सिंगल सेल होती है वह सिंगल सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, या कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म है वह सिंगल ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, तो यह प्रोसेस कहलाती है बाइनरी फिजन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ये जनरल प्रोसेस होती है. फॉर एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा and unicellular fungi, algae, etc. divided through binary fission. ये binary fission के थ्रू डिवाइड होते हैं. Then binary fission of different types. जो binary fission है फर्दर कई टाइप का होता है. अब जो फिजन का प्लेन है उस फिजन के प्लेन के अकॉर्डिंग सेल किस प्लेन में डिवाइड हो रही है, किस प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो फिजन होता है वह बाइनरी फिजन 4 टाइप का होता है. सिंपल बाइनरी फिजन या साधारण सामान्य बाइनरी फिजन, सामान्य द्विविखंडन, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ द्विविखंडन, लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, ऑब्लिक या तिर्यक द्विविखंडन. अब ये जो डिफरेंट टाइप्स है इसमें यदि फर्स्ट टाइप की बात करें सामान्य या सिंपल बाइनरी फिजन, तो सिंपल बाइनरी फिजन में जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल किसी भी प्लेन में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है. डिवीजन इन एनी प्लेन, जैसे अमीबा है तो अमीबा जो है ये अमीबा किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाता है, और ये किसी भी प्लेन में डिवाइड होकर दो डॉटर अमीबिली बनाता है. तो इस तरह का डिवीजन जो है ये कहलाता है सिंपल बाइनरी फिजन या सामान्य द्विविखंडन, जिसमें कोई भी सेल है वह किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकती है. तो एग्जांपल अमीबा. सेकंड ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ द्विविखंडन. Transverse, that means the organism or the cell divide in their transverse plane. है कोई भी सेल है वह सेल अपने ट्रांसवर्स प्लेन में जब डिवाइड होती है तो उस सेल के ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड होने को कहा जाता है, या अनुप्रस्थ तल में विभाजित होने को कहा जाता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन. फॉर एग्जांपल पैरामीशियम भी होता है. जब पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है तो पैरामीशियम अपने जो तल है कोशिका का तल है इसके अनुप्रस्थ विभाजित होता है. इससे दो पार्ट बनते हैं इसके, एंटीरियर और पोस्टीरियर. अग्र और पश्च दो पार्ट बनते हैं. अब अग्र और पश्च पार्ट जो बनते हैं इनमें अग्र पार्ट में पश्च पार्ट वाले ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और पश्च वाले में अग्र वाले या पोस्ट वाले पार्ट में फॉर्मर एंटीरियर पार्ट के ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और एंटीरियर पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट के ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. फर्दर ये जो दोनों डॉटर पैरामीशियम है इनमें जो एब्सेंट ऑर्गेनल्स है उन एब्सेंट ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट होता है, और दोनों एक सेपरेट पैरामीशियम की फॉर्म में फर्दर डेवलप होते हैं. तो इस तरह का जो डिवीजन है जिसमें कोई भी सिंगल सेल है वह सिंगल सेल अपने ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाती है, तो इसको हम कहते हैं
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन या अनुप्रस्थ द्विविखंडन। नेक्स्ट एग्जांपल इज पैरामीशियम। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल और अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स द सेल डिवाइड्स थ्रू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। यानी सेल जो है बस सेल का डिवीजन जो होता है उस सेल का डिवीजन उसके लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य अक्ष से होता है। तो जब कोई भी सेल अपने अनुदैर्ध्य अक्ष से डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से जब एक्सिस से डिवाइड होती है, तो यह कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास दैट इज एन सिंगल सेलुलर एल्गी। यह क्लेमाइडोमोनास के सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल जब डिवाइड होती है तो सिंगल सेल के डिवीजन में यहाँ पर दो डॉटर सेल्स जो फॉर्म होती है, तो इसमें डिवीजन होता है इसके लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से और इससे दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो एब्सेंट पार्ट होते हैं जिसमें वह एब्सेंट पार्ट फर्दर डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो है ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन होता है। ओब्लिक दैट मीन्स द डिवीजन अकर्स एट एन एंगल टू इट्स ट्रांसवर्स प्लेन। ये इसका जो अनुप्रस्थ तल है, इस अनुप्रस्थ तल से कुछ एंगल के साथ जब सेल का डिवीजन होता है, यानी जो सेल डिवाइड होती है तो वह सेल अपने अनुप्रस्थ अक्ष से कुछ कोण पर डिवाइड होती है, तो यह कहलाता है ओब्लिक सेल डिवीजन। जो ऑब्लिक सेल डिवीजन है वह ऑब्लिक सेल डिवीजन अकर होता है गोनियोलॉइड्स, सीरेटियम, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल, इनमें जो तिर्यक तल होता है या अनुप्रस्थ तल के ट्रांसवर्स एक्सिस के कुछ एंगल पर सेल डिवाइड होते हैं, तो यह ऑब्लिक सेल डिवीजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहलाता है। तो इस तरह से जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन के 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो बाइनरी फिजन है, सॉरी नेक्स्ट फिजन का टाइप है, वह नेक्स्ट फिजन का टाइप है मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन। मल्टीपल फिजन occurs in plasmodium, amoeba, monocystis, etc. single cell organism. अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मल्टीपल फिजन और बहुविखंडन? ये इस तरह का सेल डिवीजन है जहां पर एक सिंगल सेल जो होती है वह सिंगल सेल कई सारी छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड हो जाती है, और हर सेल जो होती है वह हर सेल रिलीज होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है, यह प्रोसेस कहलाती है मल्टीपल फिजन, यानी एक सिंगल सेल का कई सारी सेल्स में डिवाइड होना, यह मल्टीपल फिजन है। इसके अंदर बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन प्लेनेरिया जो है उसमें भी होता है। जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में भी सेम पैरामीशियम की टाइप से ही बाइनरी फिजन होता है। जो प्लेनेरिया है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये अपनी बॉडी को किसी सरफेस से अटैच कर लेता है और अपनी बॉडी को सरफेस पर अटैच करके अपने आप को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर इलोंगेट करता है, ऊपर अपने आप की बॉडी को ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसके जो बॉडी है, बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करने से जो इसकी बॉडी है वह बॉडी बीच में से कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस बॉडी के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यह कॉन्ट्रैक्शन फर्दर इंक्रीज होता जाता है और इंक्रीज होने से दो प्लेनेरिया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है।
ये जो प्लेनेरिया इंडिविजुअल है, तो इन इंडिविजुअल में ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। जो एंटीरियर पार्ट है इसमें पोस्टीरियर पार्ट वाले ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट में एंटीरियर पार्ट के ऑर्गन नहीं होते हैं। तो फर्दर ये दोनों जो प्लेनेरिया बॉडीज है, इन प्लेनेरिया बॉडीज में इसमें पोस्टीरियर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं और इसमें एंटीरियर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और ये एक इंडिविजुअल लिविंग की फॉर्म में डेवलप होता है। तो इस तरह से प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया में भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब जो मल्टीपल फ्यूजन है, ये मल्टीपल फ्यूजन किस तरह से होता है? इन प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम है, उस प्लाज्मोडियम में ड्यूरिंग शाइजोगेमी, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें कई सारे स्टेप्स होती है। उन स्टेप्स में शाइजोगेमी एक स्टेप है। तो ड्यूरिंग शाइजोगेमी विच अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ये शाइजोगेमी की स्टेज जो होती है ह्यूमन बॉडी में होती है। तो शाइजोगेमी की स्टेप जो होती है, इस स्टेप के दौरान जो प्लाज्मोडियम सेल होती है, इस प्लाज्मोडियम सेल का जो एक सिंगल न्यूक्लियई है, ये सिंगल न्यूक्लियई मल्टीपल सेल डिवीजन से डिवाइड होता है। यानी इसमें सिंगल न्यूक्लियई जो है ये कई बार डिवाइड होता है, और इससे कई सारे स्मॉल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब जो हर एक न्यूक्लियस है, उस हर एक न्यूक्लियस के अराउंड कुछ प्रोटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो जाता है। हर एक के चारों ओर कुछ प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जो है वह कलेक्ट हो जाता है, और ये छोटी प्लाज्मोडियम बन जाती है। और ये स्मॉल प्लाज्मोडियम जब आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से बस्ट होती है, फटती है, और हर एक जो प्लाज्मोडियम सेल है, वह हर एक प्लाज्मोडियम सेल यहाँ पर एक इंडिविजुअल की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है। सेम प्रोसेस कुछ डिफरेंट तरीके से अमीबा में होती है। जो अमीबा है, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती है, जब एनवायरनमेंट जो होता है उसके अनफेवरेबल हो जाता है, यानी अनुकूल पर्यावरण नहीं रहता है, तो उस प्रतिकूल पर्यावरण की कंडीशन में जो अमीबा होता है, इस अमीबा के जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ये स्यूडोपोडिया यहाँ पर गायब हो जाते हैं, और ये अपने चारों ओर एक कवरिंग बना देता है या सिस्ट बना देता है। एनशीथेड हो जाता है या एनसिस्टेड हो जाता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो इसको जो एडवर्स एनवायरनमेंट है उस एडवर्स एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। अब इस प्रोटेक्टिव लेयर के बनने के बाद जो इसका सिंगल न्यूक्लियई होता है, वह सिंगल न्यूक्लियस कई सारे स्मॉल न्यूक्लियई बनाता है। माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और उस माइटोटिक सेल डिवीजन से कई सारे न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म होते हैं, और ईच न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वह कलेक्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। इस तरह से छोटी छोटी अमीब्यूलीज का फॉर्मेशन होता है। ये कई सारे अमीब्यूली बनती है, और जब जो एडवर्स एनवायरनमेंट है वह चाहे कितने ही टाइम तक रहे, चाहे कई वर्षों तक रहे, तो ये अमीब्यूली अंदर प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से पेरिनेशन का काम होता है, बहुवर्षीयता का काम भी करते हैं। और जैसे ही जो एनवायरनमेंट है वह एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है, तो फेवरेबल होते हैं जो शिस्ट है, ये कोटिंग है, ये कोटिंग यहाँ से फट जाती है, और हर एक अमीब्यूली जो है वह अमीब्यूली यहाँ से रिलीज हो जाती है वाटर में, और ये अमीब्यूली रिलीज होकर एक इंडिविजुअल अमीबा की फॉर्म में डेवलप होती है। इनके स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं और ये एक इंडिविजुअल अमीबा बनाती है। इसके अदर एक और फॉर्मेशन भी होता है जहाँ पर जो सेल है, सेल के अराउंड सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्यूडोपोडिया डिसअपीयर हो गए, इसके बाद कई सारी छोटी छोटी अमीब्यूली यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, और हर एक अमीब्यूली के अराउंड
एक प्रोटेक्टिव कोट बन जाता है, प्रोटेक्टिव शीट बन जाती है, लेयर बन जाती है। और ये जो बाहर की कवरिंग है हट जाती है और ये एमिबली जो है, जो एनसीथेड है या कोटेड है, ये कोटेड एमिबली रिलीज हो जाती है। अब इस तरह से ये जो है इनको स्पोर्स भी कहा जाता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें इनको स्पोर भी कहते हैं। और ये स्पोर्स जो होते हैं इनका दो काम होता है, एक तो तीन काम हो सकते हैं, एक तो प्रोटेक्शन, सेकंड पेरिनेशन एंड थर्ड रिप्रोडक्शन। ये तीन काम करती है। प्रोटेक्शन जो एडवर्स एनवायरनमेंट है, उस एडवर्स एनवायरनमेंट से इसकी प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा करती है। पेरिनेशन ये जो है ये प्रोटेक्टिव शीट से कवर्ड है, तो ये कई सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वह एडवर्स एनवायरनमेंट जब तक रहेगा तब तक ये इसके अंदर कोटेड रहेगी, इसका कुछ नहीं होगा। और रिप्रोडक्शन का काम तो होता ही है, ये फर्दर जैसे जो एनवायरनमेंट है वह फेवरेबल हुआ तो ये शीट जो है ये शीट हट जाती है और ये एक एमीबा की फॉर्म में डेवलप होती है। तो इस तरह से ये तीन काम होते हैं इससे। मोनोसिस्टिस जो होती है, मोनोसिस्टिस में भी इसी तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वह स्पोर्स के थ्रू जर्मिनेट होती है, रिप्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से मल्टीपल फिजन होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें। इस मल्टीपल फिजन के अदर जो लास्ट है वह है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीपल फिजन है। प्लाज्मोटोमी और कुछ नहीं है, मल्टीपल फिजन जो है मल्टीपल फिजन का जो एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। अब ये मॉडिफिकेशन किस तरह से, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी सिंथेसियल होते हैं, या उनमें जो एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल में कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो मसल सेल्स है, उन मसल सेल्स भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इस तरह से जो डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज का एक टाइप जो होता है वह भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो कुछ सेल्स जो होती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो पाए जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, या बहुकेंद्र की कोशिकाएं जो होती है इनको कहा जाता है सिंसिशियल सेल्स। सिंसिशियल सेल्स, ये जो सेल्स होती है ये सिंसिशियल सेल्स होती है, सॉरी अब ये जो सिंसिशियल सेल्स होती है, जिस तरह कुछ जो मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है जैसे कि ओपेलिना, पॉलीमिक्सा, इसको जाइंट अमीबा भी कहा जाता है। तो ये ओपेलिना और पॉलीमिक्सा जो कुछ एग्जांपल्स में है, तो इनमें जो मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल है इस मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल में जो मल्टीपल न्यूक्लियस है इनमें किस तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है। सॉरी, जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वह न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है। न्यूक्लियस जो है उनमें डिवीजन नहीं होता है, और विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन के ईच जो न्यूक्लियस होते हैं कुछ न्यूक्लियर को कवरिंग करते हुए यहाँ पर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है, यानी मल्टीपल न्यूक्लिएटेड जो सेल्स होती है वो स्मॉल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो कुछ न्यूक्लियस है उनको कवर करते हुए यहाँ पर मल्टीपल स्मॉल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो स्मॉल सेल्स है ये बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसके फटने पर रिलीज होती है, और हर एक सेल जो है ये फर्दर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन के सेल डिवीजन हो रहा है।
तो इस तरह के जो प्रोसेस है ये कहलाती है प्लाज्मोटोमी। और ये ओपेलिना, ओलिमिक्सा और जाइंट अमीबा। ओलिमिक्सा और जाइंट अमीबा, इसको जाइंट अमीबा भी कहा जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजन। जो फिजन है, फिजन के डिफरेंट टाइप्स है कि फिजन किस किस टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप का फिजन होता है, ये सारे उसके टाइप है। ओके, नेक्स्ट हम आगे लेते हैं। बडिंग और मुकुलन, या हम पढ़ते हैं टोरुलेशन या मुकुलन। एक कोशिकीय जीवों में बडिंग या मुकुलन, जो यूनिन्यूक्लियर सेलुलर है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, उनमें बडिंग की जो प्रोसेस होती है, उस बडिंग को टोरुलेशन भी कहा जाता है। तो अब टोरुलेशन किस तरह से होता है, किस तरह से जो सिंगल सेल और ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर फंगी यीस्ट, जो यीस्ट है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। अब यीस्ट जब बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है तो यहाँ पर एक हल्का सी बल्जिंग फॉर्म होती है। फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड थ्रू माइटोसिस, जो न्यूक्लियस होता है वह माइटोसिस से डिवाइड होता है। इस माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद यहाँ पर एक हल्का सा सेल की सरफेस जो होती है, उस सेल की सरफेस पर एक बल्स फॉर्म होता है या प्रोपेगेशन बनता है, प्रोपेग्यूल बनता है। एक उभार बनता है, प्रोपेग्यूल बनता है। ये जो डॉटर न्यूक्लियस होता है, ये डॉटर न्यूक्लियई यहाँ इस प्रोपेग्यूल में ट्रांसफर होता है और इस प्रोपेग्यूल को कहता है बड या मुकुल। ये जो बड या मुकुल का फॉर्मेशन होता है, ये डेवलप होता है। जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस प्रोपेग्यूल का डेवलपमेंट होता है। मुकुल जो है वह बड़ा होता है और बड़ा होके ये इससे या तो डिटेच हो जाता है और डिटेच होकर डेवलप होता है, डेवलप होकर एक नई इस सेल में को फॉर्म करता है। अदर प्रोसेस हो सकती है कि फर्दर ये न्यूक्लियस और डिवाइड है और डिवाइड होकर इसके ऊपर एक और बड़ बन जाए। नेक्स्ट बर्ड जो फॉर्म हुई है, इसके ऊपर एक और बर्ड बन जाए। तो इस तरह से कई सारी बर्ड्स जो है वो एक साथ फॉर्म होती है। तो ये जो स्टेज होती है, मल्टी बर्ड वाली स्टेज है, इसको कहा जाता है टोरुला स्टेज या टोरुला अवस्था कहते हैं। और ये जो कई सारी मल्टीपल बर्ड्स है, ये मल्टीपल बर्ड्स फिर जो पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से सेपरेट होती है और सेपरेट होकर एक फर्दर यूनिसेलुलर यीस्ट की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। तो ये जो बडिंग की प्रोसेस होती है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उनमें होती है और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो इसको टोरुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट है, तो यीस्ट के अलावा जो राइजोपस है, इस राइजोपस के ओइडिया जो है, इन ओइडिया में भी इसी तरह से बडिंग होती है और बडिंग से कई सारे ओइडियाज फॉर्म होते हैं, जिनसे न्यू राइजोपस जो माइसिली है, उस राइजोपस माइसिली का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये बडिंग कहलाती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट, बडिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी बडिंग होती है, उनमें मुकुलन होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, साइफा, साइकोन, ये स्पंजेस है और ये हाइड्रा जो है इनमें भी बडिंग होती है। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें बडिंग का टाइप किस तरह से होता है? जो बडिंग है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये आइदर इट में बी एक्सोजीनस और एंडोजीनस। जो बडिंग है या तो एक्सोजीनस होती है, यानी जो बॉडी है बॉडी की सरफेस पर बड का फॉर्मेशन होता है, या फिर एंडोजीनस हो सकती है यानी अंतर्जात। ये बहिर्जात मुकुलन और ये अंतर्जात मुकुलन। तो बहिर्जात या अंतर्जात मुकुलन किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा,